Hello everyone, welcome back. This is the platform of SP Smart Competitive Hybrid Schooling System. Dear student, today I will discuss about the Evolution Class 12th Chapter 6 Part 2, right? For your CUET exam preparation. इस पार्ट में हम लोग ओवरव्यू प्लस NCERT एक्सट्रैक्ट देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बट आप लोगों को सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो ये ओवरव्यू है बच्चे, इधर ही से आप लोगों के क्वेश्चन बन जाते हैं, आपके नीट के हों या PYQs हों। थोड़ा सा ध्यान रखना है इस माइंड मैप पे। हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग चैप्टर 6 के पार्ट 1 में 1 to 4 कंपोनेंट को कवर करेंगे, और यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे 5 to 7 3 कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस पार्ट में। बच्चे जैसे यहाँ पे बता रहा है कि थीरीज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस क्या होते हैं, तो आप लोगों ने इसका ध्यान रखना है कि थीरीज ऑफ बायोलॉजिकल एविडेंसेस जो हैं, एक लेमार्क का कॉन्सेप्ट है, एक डार्विनिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो लेमार्क का कॉन्सेप्ट जो था बच्चे, थीरी ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़, ठीक है, जो इसने जराफ नेक की एग्जांपल दे के बताया था, ठीक। और दूसरा एविडेंस इसके पास डार्विनिज्म के पास क्या है, थीरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें इसने फिंचिस बोला था, किसको, बीक्स को। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, बीच के लिए जो डार्विन फिंचिस हैं, तो इनके कॉन्सेप्ट को लेके बताया था, ठीक है, जिसको हम लोग नेचुरल सिलेक्शन भी बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बता रहा है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशंस। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में आप लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, एक होता है हमारे पास पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फिर होता है एनालोगस ऑर्गन्स, और देन होमोलोगस ऑर्गन, एंड देन अडॉप्टिव रेडिएशंस, विच इज़ अ मॉर्फोलॉजिकल एंड इनॉटमिकल एविडेंसेस। बच्चे जो पैलेंटोलॉजिकल है सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, और इन सभी एविडेंसेस में से मोस्ट अथेंटिक एविडेंस माना जाता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब जहाँ पर हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट तो आपका ये बन जाता है कि एविडेंसेस एवोल्यूशंस में कितने हैं। दूसरा पॉइंट ये बनता है कि इन सभी एविडेंसेस में से सबसे मोस्ट अथेंटिक एविडेंस कौन सा है। और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बनता है कि इनमें से फॉसिल्स की स्टडी के लिए कौन से एविडेंसेस को कंसिडर किया जाता है ना, ये क्वेश्चन बन गए आपके। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस के 2 पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, एंड देन फॉसिल्स हेल्प टू स्टडी फाइलोजेनी, कनेक्टिंग लिंक्स, एंड अबाउट एक्सटिंक्ट एनिमल्स। एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं जो ख़त्म हो गए, और दूसरा हम किस से कनेक्ट होके आए हैं, और हमारा पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस क्या हैं, कहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारे पास एनालोगस ऑर्गन्स। एनालोगस ऑर्गन्स में हम लोग देखते हैं विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड विंग्स ऑफ बैट, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, एंड देन आइज़ ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज़ ऑफ मैमल्स। एनालोगस ऑर्गन्स क्या होते हैं बच्चे, है ना, पहले ये देखना आप लोगों ने, और उसकी एग्जांपल्स, फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, एंड स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड रूट्स, एंड पोटैटो मॉडिफाइड फ्रॉम स्टेम। डन, ठीक बेटा। होमोलोगस ऑर्गन क्या है, आप याद रखना, HDAC क्या था, HDAC, ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद रखनी है, ये ट्रिक बताया था ना मैंने आपको। HDAC क्या, होमोलोगस डाइवर्जेंट, एनालोगस कन्वर्जेंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में जो कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ था बेटा, तो आप लोगों को याद रखना है, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बन जाएंगे। तो डाइवर्जेंट का मतलब होता है जहाँ पर हम लोग फैल रहे हैं, है ना, जहाँ पर हम लोग पहले तो एक ही थे फिर फैल गए। कन्वर्जेंट का मतलब होता है, कन्वर्जेंट का मतलब होता है पहले तो हम कुछ थे बट अब एक हो गए, ये कन्वर्जेंट है ना। तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिनका ओरिजिन सेम है, हैबिटाट के चलते उनका क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, बट ये किस में आएगा, HD, होमोलोगस डाइवर्जेंट, ये वाला कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो होमोलोगस डाइवर्जेंट कौन सा हो गया बच्चे, एनालोगस ऑर्गन, ठीक। और फिर उसके बाद एनालोगस ऑर्गन्स कौन से होते हैं बच्चे, AC, है ना, मतलब पहले तो वो डिफरेंट थे, हैबिटाट के चलते वो सेम हो गए, है ना, सेम ओरिजिन हो गया उनका। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है इस बेस पे। होमोलोगस ऑर्गन्स क्या, ह्यूमन हैंड, व्हेल्स, फ्लिपर बैट, बैट विंग्स, चीता, पहले तो इन सब का बोन सेटअप सेम है होमोलोगस ऑर्गन्स का, बट हैबिटाट के चलते इन्होंने अपने अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंगली इन किसको, फ्लिपर्स को, ह्यूमंस के हैंड को, बैट के विंग्स को अडॉप्ट कर लिया है अकॉर्डिंग टू हैबिटाट, ठीक है। थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकरबिट्स, ठीक है, तो कुछ प्रोटेक्शन करते हैं।
तो ये भी चीज़ याद रखनी है आपने, है ना। ये बॉटनी की एग्जाम्पल है और ये zoology की एग्जाम्पल है होमोलोगस ऑर्गेन्स में। अडॉप्टिव रेडिएशंस में हम लोग क्या बोलते हैं, डार्विन फिंचेस और मॉर्सुपियल्स एनिमल्स एंड प्लेसेंटल मैमल्स। तो यहाँ पर देखना अडॉप्टिव रेडिएशंस क्या होती है बच्चे। अडॉप्टिव रेडिएशंस का मतलब ये सभी क्या हैं, ये सभी मैमल्स हैं, ठीक है, बट सभी ने ऑर्गन्स को अडॉप्ट किया अपने हैबिटाट के अकॉर्डिंगली। जैसे टाइगर ने रनिंग के लिए फॉलिम्स को अडॉप्ट किया, हमने लिखने के लिए अडॉप्ट किया है, तो उसको हम अडॉप्टिव रेडिएशंस बोले, ठीक है। जैसे ये फिंचेस हैं, ये सीड पिकिंग के अकॉर्डिंगली किया, जैसे ग्लोपागोज आइलैंड हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उसके बहुत सारे 13 ग्लोपागोज आइलैंड्स बन गए थे और वहाँ पर पहले एक था, फिर आगे जाके वो डिवाइड हो गए, क्योंकि उसने बताया था कि पहले इन सब की बीक्स जो थी वो सेम थी, बट हार्ड सॉफ्ट सीड के अकॉर्डिंगली इन्होंने अपने बीक्स को डेवलप किया है ना। तो वो था आपका अडॉप्टिव रेडिएशंस, ठीक है बच्चे। तो ये हम लोगों ने एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन देखा, फिर उसके बाद हम लोग इसमें देख रहे हैं यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट, मतलब ओरिजिन ऑफ लाइफ कैसे हुआ है। तो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दिया है यूरे एंड मिलर ने। तो यहाँ पर थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस के अकॉर्डिंगली इन्होंने एक स्पार्क डिस्चार्ज किया जब लाइफ का पहली बार ओरिजिन हुआ है, जब वाटर मॉलिक्यूल वाटर के साथ जुड़ा है, मॉलिक्यूल कंबाइन हुए, टेम्परेचर कम हुआ है, गैसियस मॉलिक्यूल, तो इन्होंने 75,000 वॉट का एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिसमें इन्होंने बताया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट केमिकल यूज़ हुए, जहाँ पर केमिकल प्रोड्यूस हुए, CH3 NH3 H2O वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो उससे इन्होंने बताया कि इतने टेम्परेचर पे अगर ये बन सकते हैं, ठीक है, तो अभी भी फिर जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ करेगा तो वैसे वैसे केमिकल आपस में जुड़ेंगे और केमिकल से क्या होगा, एक प्रीबायोटिक सूप बनेगा और फिर आगे जाके प्री एग्जिस्टिंग एक सेल की फॉर्मेशन होगी, और वो जो सेल होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस फर्स्ट सिंस बायोजेनेसिस लेटर, ठीक है। तो पहले ए बायोजेनेसिस से लाइफ आई है, फिर आगे जाके बायोजेनेसिस से, जिसको हम लोग प्री एग्जिस्टिंग सेल कहते हैं। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट यहाँ पर किसने दिया है, यूरे एंड मिलर एक्सपेरिमेंट में दिया है, ठीक है बेटा। तो ये था बेटा आपका चैप्टर 6 का ओवरव्यू, जो आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट केमिकल्स याद रखने हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स याद रखनी है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशंस की, और फिर उसके बाद आप लोगों को इसमें ये अडॉप्टिव रेडिएशंस में कुछ एग्जांपल याद रखोगे, डार्विनिज्म्स को हम क्यों जानते हैं, ठीक है, फिर हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल्स के करैक्टर, ह्यूमन एवोल्यूशंस का ध्यान रखना है, थीरीज़ कौन कौन सी हैं बच्चे हमारे पास, है ना, जो एवोल्यूशंस में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये आपका ओवरव्यू था इस चैप्टर का, और साथ में आप लोग लास्ट में एक गो थ्रू कर लें जो इस NCERT का एक्सट्रैक्ट है, तो उसको भी आप लोग देख लें बच्चे, ठीक है। तो NCERT के एक्सट्रैक्ट में आप लोग यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा अच्छे से देख लेना, बाकी ये एविडेंसेस भी देख लीजिए। थैंक यू बेटा। दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 6।